नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कचहरी गेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने तमाम नेताओं समेत सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे। उन्होंने बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। इस दौरान अनेक गणमान्य लोग व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताते चले कि सोमवार को अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सर्वाधिक भीड़ कचहरी गेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप, सांसद हरेंद्र मलिक, सपा नेता राकेश शर्मा व कई अन्य राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के लोग यहां पर पहुंचे। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाबा साहब के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि बाबा साहब सदैव वंचितों की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचितों के लिए समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाने का काम किया। आज पूरा देश उनके दिखाए मार्ग को अपना रहा है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि देश को खूबसूरत संविधान देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। आज जिस संविधान पर देश चल रहा है उस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरा देश मना रहा है। बाबा साहब ने जो रास्ता पूरे देश को दिखाया उस पर चलकर ही देश विकसित होगा। पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा का सपना वंचित समाज के लिए देखा था। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, संगठित बनो, जागरूक बनो। सांसद हरेंद्र मलिक ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब सर्व समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके आदर्शों पर चलकर देश तो विकास करेगा ही, वहीं उनके दिखाए मार्ग को अपनाकर एक सभ्य समाज की भी स्थापना होगी। अभिनव भारत के निर्माता और हम सभी को एक विकसित राष्ट्र, एक समृद्ध समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा देने वाले बाबा साहब के इस पुनीत अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि हमें उन्हीं के बताए गए रास्ते पे चलना चाहिए। और महापुरुष रोज रोज पैदा नहीं होते हैं, तो उनके चरणों में शत नमन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। हमारे संविधान के रचयिता, लोकतंत्र के स्तर पर हम उनके चरणों में नमन करें। तो क्या कहना चाहोगे जिसके कार्य रहे? उन्होंने पेपर देखा कि भारत देश के अंदर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, रंग के आधार पर कोई विभेद न हो, सब समान रहे। इनके संविधान का एक कमाल है कि राजा की भी एक वोट है और सफाई कर्मी की भी एक वोट, किसान की भी एक वोट, व्यापारी की भी एक वोट है। कोई भेद नहीं किया। मणिपुर के आदमी का भी एक वोट है और कश्मीर के आदमी का भी एक वोट है। तो सबको बराबर का अधिकार देगा काम बाबा साहब। आज बड़ा हर्ष का विषय है। देश में, दुनिया में जहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, किसी भी कोने में, आज उनकी 134वीं जयंती मनाने का हम सब लोग काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे शहर के हार्ट में लगी इस प्रतिमा पर अनावरण करने के लिए हम सब लोग पहुंचे थे। माननीय अग्रवाल जी और समस्त प्रशासन के लोग मौजूद रहे। मैं तो अपनी ओर से, राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को इस शुभ अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं जो भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो शोभा यात्रा निकालने काम कर रहे हैं, चाहे विचार गोष्ठी कर रहे हैं, सुख शांति से करें, एक अनुशासन के दायरे में करें, ताकि जो एक संदेश हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती से देना चाहते हैं समाज और राष्ट्र को, वो संदेश समतामूलक समाज की जो स्थापना डॉक्टर साहब करना चाहते थे, वो संदेश समाज, देश, राष्ट्र में जाना चाहिए। तो मैं पुनः बधाई देते हुए और सभी लोगों को आज यहाँ मुजफ्फरनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो शानदार प्रतिमा कचहरी गेट पर है, उस पर हमारे द्वारा, आदरणीय मंत्री अनिल कुमार जी के द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी जी के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा और समाज के सभी वर्गों के द्वारा उनको माल्यार्पण किया गया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की, उनके चरणों में नमन करके उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमेशा लोगों ने केवल दलित समाज के नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया। लंबे समय से कांग्रेस उनको मानित भी करती रही, उनके नाम पर वोट भी लेती रही, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक उनको सम्मान पंच तीर्थ बना करके, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां विदेश यात्रा पर गए, जहां उनका शहीद पूरा हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई की,
ऐसे स्थानों के पंचतीर्थ बना करके वो प्रेरणा स्रोत के रूप में, प्रेरणा स्तंभ के रूप में बनाने का काम किया। डॉक्टर अम्बेडकर हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उस समय के हिंदुस्तान के सबसे अधिक पढ़े लिखे एक शिक्षित नौजवान थे। देश के संविधान जब लिखा तो समाज के प्रत्येक वर्ग को उन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया। महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, समाज के प्रत्येक वर्ग को एक समान अधिकार, समता मूलक समाज बनाने का संकल्प आदरणीय अम्बेडकर जी ने हमको देने का काम किया। और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्हीं के संदेश को आगे बढ़ाते हुए गरीबों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लगातार देश के अंदर बना रहे हैं। देश लगातार प्रगति कर रहा है। लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने का काम, उबारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने करने का काम किया है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं और उनकी जयंती पर उनको शत प्रणाम करता हूं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।